प्रिय छात्र, स्टडी बीट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी में प्रश्नावली 9.1 यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर का प्रश्न संख्या 3 देखने वाले हैं। इससे पहले प्रश्न संख्या 2 तक कर चुके हैं। जो भी छात्र नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। आपका क्वेश्चन में कहता क्या है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? इसको हम लोग छात्र फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये आपका है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जिसका शिखर की ऊंचाई कितना है? 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर है और जो शिखर से 30 डिग्री का कोण बनाती है, जो सीधी भूमि पर झुका हुआ है। और ये आपका है 3 मीटर, जिसका शिखर की ऊंचाई 3 मीटर है। ये आपके लिए 5 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए है, जिसका सीढ़ी जो है 60 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है, जो भूमि से सटा हुआ है। तो इसको हम लोग ये फिगर के माध्यम से समझ लिए हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये आपको फिगर नहीं बनाना है। यहाँ से बच्चा क्या करता है, यानी चढ़ता है और उधर फिसल जाता है, और यहाँ भी यहाँ से बच्चा चढ़ता है और इधर फिसल जाता है। तो क्या हमको प्रत्येक स्थिति की लंबाई, जो फिसलन पट्टी की लंबाई यहाँ पे निकालना है। ये भी हमको लंबाई निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हम फिगर बनाते हैं। यहाँ पे है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ। तो हम यहाँ पे बनाए हुए हैं कि ये आपका शिखर कितना है? 1.5 मीटर है और जो आपका 30 डिग्री पे झुका हुआ है। हम इसका नामकरण दे देते हैं। ए हो गया आपका, ए बी हो गया, ए सी हो गया। यही आपका जो फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना, यानी सीढ़ी की लंबाई निकालना है। इसको यदि हम एल मान ले, अब इसको हम चित्र के अनुसार लिखते हैं। इसी को हम लोग छात्र लिख लिए हैं कि ये आपका 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई ए सी है, यानी ए और सी है, जिसका ऊंचाई बी सी है और बी सी 1.5 मीटर है। और जो सीढ़ी आपका है फिसलन पट्टी, जो भूमि से सटा हुआ है, वो 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कोण सी ए बी बराबर 30 डिग्री। अब ये आपका थीटा डिग्री के सामने सामने क्या होता है? लंब होता है। और ये आपका कर्ण हो गया। यहाँ पे समकोण बन रहा है। ये आपका क्या बन रहा है? समकोण बन रहा है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने सामने क्या होता है? कर्ण होता है। तो लंब और कर्ण में जो रिलेशन होता है, साइन बराबर क्या होता है? लंब अपॉन कर्ण होता है। तो हम साइन 30 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी लिख सकते हैं, यानी लंब अपॉन कर्ण लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिख सकते हैं, ए बी सी में। यहाँ पे आपका बी बराबर 30 डिग्री है, तो हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन 30 डिग्री बराबर लंब अपॉन क्या हो जाएगा, कर्ण। तो लंब बराबर क्या है, बी सी अपॉन ए सी। तो हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी। अब यहाँ पे बी सी का मान क्या है, 1.5 और ए सी का हम क्या मान लिए हैं, एल मान लिए हैं। क्या मान लिए हैं, यानी एल लिख सकते हैं या ए सी ही लिख सकते हैं। अब यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है आपका, 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2। अब यहाँ पे 1.5 अपॉन ए सी हो गया। अब यहाँ पे अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 गुने ए सी क्या हो जाएगा, ए सी आ जाएगा, बराबर 1.5 गुने 2 क्या हो जाएगा आपका 15 दूना 30, 3.0, यानी ए सी बराबर कितना आ गया आपका, 3 मीटर आ गया। क्या आ गया, 3 मीटर आ गया आपका। अब सेकेंड कंडीशन में देखते हैं। सेकेंड कंडीशन में आपका क्या है कि 5 वर्ष से, सेकेंड कंडीशन में क्या है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब इसको हम फिगर के से बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स बनाए हैं कि इस शिखर की जो ऊंचाई है 3 मीटर है और जो फिसलन वाली भूमि से है वो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाया है। हम इसको अब हम लिख सकते हैं कि 5 वर्ष से, सेकेंड कंडीशन में है कि 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, अब यहाँ पे 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं उसको कि फिसलन की लंबाई पी आर है और ऊंचाई आर क्यू है। ये आपका क्या है, ऊंचाई है। ये आपका क्या है, फिसलन की लंबाई है। यही आपको क्या निकालना है। अब यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है आपका, 60 डिग्री का बना रहा है। तो कोण आर पी क्यू। अब इसमें आपको ये यदि हमको निकालना है, इसका लंबाई निकालना, फिसलन की लंबाई, तो यहाँ पे लंबाई और यानी थीटा डिग्री के सामने सामने क्या होता है, लंब होता है। और इस पे आपको ये क्या बन रहा है आपका, यानी समकोण बन रहा है। तो समकोण के सामने सामने क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण और लंब में क्या रिलेशन होता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण होता है। क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण होता है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज क्यू पी आर लिख सकते हैं या आर पी क्यू लिख सकते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, क्यू पी आर में, यहाँ पे क्यू पी आर में। तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री के बराबर, साइन 60 डिग्री के बराबर क्या हो जाएगा, लंब अपॉन कर्ण। तो आर क्यू अपॉन पी आर क्या हो जाएगा, आर क्यू अपॉन पी आर। और जहाँ आर क्यू कितना दिया गया है, 3 मीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, 3 मीटर दिया गया है। अब यहाँ पे साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका, आर क्यू अपॉन पी आर बराबर क्या हो जाएगा, आर क्यू कितना है, 3 मीटर है और पी आर निकालना है। तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 3/पी आर। हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है आपका, √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2 होता है। तो √3/2 बराबर
3/PR। अब इसको क्रॉस बाय क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 गुने PR, यानी करनी 3 गुने PR बराबर 2 गुने 3 6। अब यहाँ पे PR बराबर क्या हो जाएगा, 6/√3। इसको क्या करेंगे हम, √3 से को परिमेयकरण कर देंगे, ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो √3/√3। अब क्या हो जाएगा, 6√3/√3 गुने √3 क्या हो जाएगा, 3 3 दूनी 6। अब यहाँ पे PR बराबर क्या हो जाएगा, 2√3 मीटर। यही ना था आपका PR, क्या था आपका, फिसलन वाली लंबाई था, क्या था, फिसलन की लंबाई। यहाँ पे PR क्या था आपका, फिसलन की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 2√3 मीटर। ये क्या हो गया, कंडीशन 2 में। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, AC बराबर 1.5 गुने 2 यानी 3 मीटर, यानी AC बराबर 3 मीटर। यही ना था आपका फिसलन की लंबाई, AC बराबर 3 मीटर। यही आपको ज्ञात करना था, प्रत्येक स्थिति में फिसलन की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन की लंबाई फर्स्ट कंडीशन में 3 मीटर और सेकेंड कंडीशन में कितना था, 2√3 मीटर। प्रत्येक स्थिति में फिसलन की लंबाई लंबाई 3 मीटर और कितना है, 2√3 मीटर। यही आपका क्या हो गया, √3 मीटर होनी चाहिए। इतना ही ना होनी चाहिए, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।